हम सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर करना चाहते हैं। हम सब अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट भी रहना चाहते हैं और अच्छा खासा हमारे अंदर एक मोटिवेशन भी होता है जिसकी वजह से हम काम को करना स्टार्ट भी कर देते हैं। लेकिन बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमारी टाएं फिश हो जाती है और हम जो करना चाहते हैं वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है और हम वो काम अच्छे से कर नहीं पाते हैं और जो हमारे माइंड में सोचा था हमने वो प्लान फेल हो जाता है। पिछले कुछ महीनों से मैं लगातार चैलेंजेस पे चैलेंजेस लिए जा रही हूँ और उनको कंसिस्टेंट भी कर रही हूँ और उनमें मज़ा भी आ रहा है। मैं उन चैलेंजेस को कैसे कर पा रही हूँ इतने अच्छे से कंसिस्टेंट होकर, आज इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। मुझे लगता है इस वीडियो से बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी जो लोग कंसिस्टेंट रहना तो चाहते हैं बट शायद वो नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन ये जोश बस कुछ ही दिनों का मेहमान होता है और कब गायब हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। हमारी ज़िंदगी में किसी भी काम को शुरू करना बहुत आसान होता है क्योंकि हम उस टाइम पे बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उसको लगातार करते रहना उतना ही मुश्किल होता है। एक टाइम के बाद हमें वही काम बोरिंग सा लगने लगता है। कई बार हम अपने आप से और दूसरों से बस यही कह रहे होते हैं कि यार मैं कंसिस्टेंट हो जाऊं, बस फिर तो क्या है, फिर तो सब कुछ मखमल की तरह होने लगेगा। लेकिन वही कंसिस्टेंसी तो हम ब्रेक कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता होता है बिना कंसिस्टेंसी के साथ ना तो हम कोई आदत बना सकते हैं और ना ही हम किसी आदत को बनाए बिना कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर ना हो। अपनी लाइफ में हर क्वेश्चन का आंसर होता है। तो मैंने अपनी लाइफ में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस किए कि क्या रीज़न है जो मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूँ और क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं कंसिस्टेंट हो पाई हूँ। तो चलिए इस वीडियो को 5 गोल्डन रूल्स के साथ शुरू करते हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मान लो कल से आपको जिम जाना है। आप स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, यार कल से तो मैं जिम स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करूंगा, पूरे के पूरे 365 दिन लगातार काम करूंगा। और वहीं आप सबसे पहले फेल हो जाते हो क्योंकि किसी भी काम को आप 365 दिन लगातार नहीं कर सकते। सोच के देखो, लगातार 365 दिन के लिए अगर आप चैलेंजेस लेते हो तो पहले ही हार मान जाओगे क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर ही नहीं है उस चीज़ के लिए। आपने कभी 4 दिन तो लगातार किया नहीं है, आप 365 दिन कैसे कर पाओगे। मेरा भी यही था कि सबसे पहले कि भैया स्टार्टिंग में मैंने शुरू में बहुत गलतियां की हैं। मैंने पहले सोचा था कि मैं लगातार करूंगी और ब्रेक नहीं करूंगी, लेकिन जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, छोड़ दिया, फिर 5 दिन किया, 2 दिन किया, छोड़ दिया। ऐसे ऐसे करके मैं बीच में ब्रेक कर गई, लेकिन कभी लगातार 30 डेज किया ही नहीं। लेकिन जब से मैंने 30 डेज चैलेंजेस लेने शुरू किए हैं, मेरे अंदर बस दिमाग में ये रहता है कि सिर्फ 30 डेज का चैलेंज लेना है, इसलिए 30 डेज की ही तो बात है, ले लेते हैं ना, क्या होगा। अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं अच्छा लगा 30 दिनों के बाद तो हम वैसे भी आज़ाद ही है ना, तो हमें कौन सा कोई माइका लाल रोकने वाला है, नहीं करेंगे भैया आगे से। लेकिन 30 दिनों का चैलेंज माइंड में रहता है तो हम बहुत आसानी से कर पाते हैं। हमारे माइंड में सेट होता है कि सिर्फ 30 दिन की बात है। मेरे केस में क्या होता है, जब मैं चैलेंजेस लेती हूँ तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है कि यार मुझे तो चैलेंजेस लेना है। पता होता है कि 30 दिनों का लेना है तो बहुत आराम से मैं ले लेती हूँ। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी रहती हूँ, कहीं कहीं बीच में मेरा गाड़ी इधर उधर हो जाती है, मतलब मन कभी करता है कभी नहीं करता। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ यार 10 दिन मेरे पूरे हो गए, सिर्फ 20 दिन ही तो रह गए हैं, 20 दिन और कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे दिन बीतता जाता है मेरे अंदर और मोटिवेशन आता जाता है और मैं बहुत आसानी से उस चैलेंज को कर लेती हूँ। तो आप कोई चैलेंज लेने चाहते हो तो ध्यान रखो कि एक टाइम पे एक ही गोल सेट करो, क्योंकि अगर आप सोच लोगे कि मुझे मल्टीटास्किंग गोल करने हैं, जैसे खाने के लिए मुझे डाइट पे भी रहना है, सुबह जल्दी भी उठना है, फिर बुक भी पढ़ना है, फिर मुझे नाटक भी करना है, फिर मुझे ये भी करना है, फिर मुझे वो भी करना है, आप किसी एक चीज पर भी फोकस नहीं कर पाओगे और आपका जो चैलेंज है वो फिर अधूरा रह जाएगा। तो अपने ध्यान रखो, अगर मुझे सुबह 5 बजे उठना है तो सुबह 5 बजे ही उठना है। फिर उठ के मुझे क्या करना है, मुझे वो ध्यान रखना है कि सुबह उठ के मुझे जिम जाना है। तो ये आपका एक गोल सेट हो गया कि सुबह 5 बजे उठ के मुझे जिम जाना है। जिम जाने के लिए आपको 30 डेज तक लगातार एक ही गोल को सेट करना है। अलग अलग गोल को सेट मत करो क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट होता जाएगा और आपका दिमाग जो है ना इतना आपको डिनाई करेगा कि आप एक भी गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो एक टाइम पे एक ही गोल सेट करो, उस पर जब तक आप
पावरफुल नहीं हो जाते, जब तक वो गोल आप अचीव नहीं कर लेते, तब तक दूसरा गोल उसमें ऐड मत करो, नहीं तो जो आपने सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि ये मेरे साथ बहुत बारी हुआ है, मैं एक साथ 2-2 3-3 टास्क लेती थी और मैं इतना ज़्यादा थक जाती थी कि मैं बीच में ही ब्रेक कर देती थी। और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको एक टाइम पे एक गोल सेट करना है जिसमें आपको महारत हासिल करनी है, उसके बाद आप दूसरा गोल सेट कर सकते हो। जो गोल आप सेट कर रहे हो, आपका पूरा फोकस उसी गोल पे होना चाहिए, आपके थॉट्स भी उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं तो भी उसी के बारे में होना चाहिए कि मुझे अगले दिन फिर ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, उसके बारे में ही सोचो। एक गोल को अचीव जब तक नहीं कर लेते हो, दूसरा गोल को अचीव करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो आपको लगेगा यार मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, और इस ये भी के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और फिर आप बोलोगे यार मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए एक टाइम पे एक गोल सेट करो, जब उसकी आदत लग जाए तो दूसरा गोल सेट कर सकते हो। अब आपको लगेगा कि यार मेरा माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरा कहीं कहीं मन भटक रहा है, होता है, मेरा भी होता है, कभी कभी मन करता है यार क्यों ही करना है, मेरे को नहीं करना, रोज 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 एक ही चीज के लेकर ना मैं बोर हो चुका हूँ। लेकिन आपको याद दिलाओ कि आपने ये गोल सेट क्यों किया था, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को मोटिवेट करो, कंडीशन माइंड करो कि यार मुझे तो जिम जाना था, जिम क्यों जाना था, मुझे फिट होना था, फिट क्यों रहना था, यार मुझे तो वो लड़की पटानी थी या वो लड़का पटाना था, या अपने आप को फिट रखना था, हेल्दी रखना था। ये तो मेरा गोल था कि यार मैं लोगों के सामने और अच्छा दिखना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। तो बस उस चीज़ को रिमाइंड करो, उसी तरीके से अपने माइंड की कंडीशनिंग करते रहो कि मुझे ये करना था, इसलिए मुझे ये काम करना है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया था। और अगर मैं डिनाई करूंगी तो फिर मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगी तो फिर जो मैंने सोचा था वो धरा का धरा ही रह जाएगा। तो ध्यान रखो, जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते, आप अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाते, आपको पुश करना ही पड़ेगा, आपको हर दिन पुश करना पड़ेगा। आपका मन नहीं करेगा जिम जाने के लिए, आपको मन नहीं करेगा, लेकिन आपको पुश करना पड़ेगा, यार थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, आज मन नहीं है लेकिन फिर भी करते हैं। बस ये बोल के आपको हर दिन की शुरुआत एक नई तरीके से करनी होगी और तभी आप उसमें महारत हासिल कर पाओगे। और इसके लिए आपको थोड़ा सा समय खुद के साथ निकालना पड़ेगा, खुद के साथ बातें करनी पड़ेगी, खुद को कहना पड़ेगा कि बेटा कल कल तुझे ये काम करना है, जिम में जाना है, जिम में ये वाली एक्सरसाइज करनी है, पुशअप करने हैं, कि डंबल उठाने हैं, कि ये करना है, कि वो करना, जो भी है आपका वो सेट करके इतना इतना काम मुझे करना है। और जब तक मैं इस चीज को अचीव नहीं कर लेती तब तक मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगी। इस तरह से खुद को हर वक्त पुश करना है, क्योंकि पुश करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अपने गोल के बारे में सेट करके और बीच में छोड़ के चले जाना, ये कोई महारत वाली बात नहीं है। अगर आप सच में महारथी बनना चाहते हो तो उस काम को अचीव करके छोड़ो। खुद को हर दिन आपको याद दिलाना है कि आप क्यों कर रहे हो, ये मैंने क्यों डिसाइड किया था, वजह क्या थी। इसके लिए आप जर्नलिंग कर सकते हो, बार बार माइंड की कंडीशनिंग कर सकते हो। अच्छा, हर वक्त आप अपने आप को याद दिलाते रहो कि ये मैंने गोल सेट किया था, इसका रीजन ये था, इसीलिए मैं इसको करना चाहता हूँ। और खुद से इस तरह की बातें करके खुद को पुश करते रहो और आगे बढ़ते रहो। डीमोटिवेट होने की कोशिश भी मत करो। जब आप ये डिसीजन लेते हो कि मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे सुबह 5 बजे उठ के जिम जाना है, या फिर सुबह मुझे जल्दी उठना है, या फिर मुझे डाइट पर रहना है, तो उस बीच ना उसी टाइम पे कोई आपको बोलेगा कि रात को थोड़ी देर तक बात कर ले, जिसकी वजह से आपका सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले से ही प्रिपेयर रहना है। जहाँ आपको लगता है कि आप डाइट पर हैं तो आपको अच्छा भोजन दिखाई देगा जो आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि डाइट पर आप अच्छा भोजन तो देखेंगे, आपका मन तो करेगा कि मैं इसको खा लूं, आपका मन तो करेगा कि मैं उस दोस्त से बात कर लूं रात को 1-1, 2-2 बजे तक, लेकिन आपको नहीं करना है। ये चीजें ना आपको रोकती हैं अपने गोल को अचीव करने से। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा पहले ही कि जब हम गोल बना रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन हमें भटकना नहीं है। हमें जब तक इस गोल को अचीव नहीं कर लेना है, हमें किसी की बातों में नहीं आना है। आपको अपने माइंड में बस इतना याद दिलाना है खुद को कि जो मैं गोल सेट कर रहा हूँ उस बीच में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर ये गोल अचीव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस गोल को अचीव करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। जब आप 10 दिन 20 दिन आप कर लेते हो तो आपका वैसे ही मन नहीं करेगा कि आप पीछे मुड़ के देखो। तो इस चीज़ के लिए आपको शुरुआत में थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे फिर आपका पीछे हटने का मन नहीं करेगा और वो बीच में ब्रेक नहीं होता है। आखिरी में बस इतना ही कहूँगी कि जो भी काम आपने डिसाइड किया है उसको ख़त्म करके ही छोड़ो। अगर आप बीच में छोड़ते हो तो फिर आपको करने का
कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप बीच में छोड़ दोगे तो फिर करना ही नहीं है। जब आपने कर ही लिया है डिसाइड, तो उसको पूरा करके ही छोड़ो। फिर भूल जाओ कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर भूल जाओ कि क्या दिक्कतें आती है। बस मुझे करना है तो करना है, मुझे खुद को साबित करना है कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। उसको अचीव करके ही मानो। प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके साथ आपको खुद को पुश करना है। हर दिन का चैलेंज लो कि आज मुझे इतना अचीव करना है, आज मुझे इतना अचीव करना है। मेरे केस में भी ऐसा ही होता था कि मैं सिर्फ एक दिन का टास्क लेती थी कि आज मुझे इतना करना है, और वो मैं अचीव करती थी। फिर मैं अगले दिन का टास्क लेती थी कि आज मुझे इतना अचीव करना है, फिर मैं अगले दिन का, ऐसे ऐसे करके मैं हर दिन का टास्क लेती थी। और जब मैं अचीव कर लेती थी उसकी खुशी अलग होती थी। और ऐसे करते करते मेरे 30 दिन कब हो जाते थे मुझे पता भी नहीं चलता था। तो छोटे छोटे गोल को अचीव करो। मत सोचो कि 30 दिन तक करना है, ये सोचो बस आज ही तो करना है, बस आज ही तो करना है, बस आज ही तो करना है। और आज में आप 30 दिन कब कर लोगे, और उन 30 दिनों के बाद आप 40 दिन भी कर पाओगे, 50 दिन भी कर पाओगे, 60 दिन भी कर पाओगे। लेकिन गोल को हमेशा छोटा रखो कि सिर्फ 30 दिन की बात है। शुरुआत में छोटी हैबिट से ट्राई करो, चाहे वो ब्रश करना हो रात को, या फिर सुबह जल्दी 5 बजे उठना हो, या फिर कुछ लिखना हो अपने बारे में। कुछ भी चाहो तो आप कुछ लिखने का भी टास्क ले सकते हो। सिर्फ 5 लाइनें लिखो, लेकिन लिखो जरूर, लिखो कंसिस्टेंसी के साथ। ये दिमाग में रखो कि मुझे करना ये रोज है। छोटे चैलेंजेस जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो बड़ा भी चैलेंज आप कंप्लीट कर देते हो, क्योंकि आपका माइंड सेट हो जाता है कि मैं इतना कर सकता हूँ तो इतना भी कर सकता हूँ। जब आप अपने छोटे गोल को अचीव कर लोगे तो आपको खुद पर भी विश्वास हो जाएगा कि मैं ये गोल अचीव कर सकता हूँ। इस गोल के साथ मैं थोड़ा अगर बड़ा भी ऐड करता हूँ तो वो भी अचीव कर लूंगा। इससे आपकी सेल्फ ग्रोथ भी बढ़ेगी, सेल्फ डिसिप्लिन भी बढ़ेगा, और अपने आप पर एक विश्वास भी बढ़ेगा। 5 गोल्डन रूल आपको हेल्प करेंगे आपको कंसिस्टेंट होने में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।